हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन पे। ठीक है। सो पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ये लेक्चर्स देख सकते हैं। ये लेक्चर्स मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है, साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ। सो इंडिया में वो क्यों आए थे? विद द पर्पस टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। 1919 का एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत एक बात कही गई थी कि 10 साल के बाद ये एक्ट को रिन्यू किया जाएगा और इस एक्ट में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, और उसी एक्ट के तहत ये कमीशन फॉर्म हुई थी। और सो बेसिकली ये जो कमीशन थी क्यों इंडिया आई थी? बिकॉज इनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो थे वो लाने थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वॉज बॉयकॉटेड। क्यों बॉयकॉट हुई थी? बहुत बारी बता चुकी हूँ। बिकॉज देर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन। कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था कमीशन में, इस वजह से साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था। एंड मैं आपको बता दूं, देखो इंडियन मेंबर कोई भी नहीं था कमीशन में, ठीक है। और यही चीज इंडियंस को काफी इंसल्टिंग लगी थी, कांग्रेस लीडर्स को काफी इंसल्टिंग लगी थी कि आप हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना चाहते हो लेकिन हमारे ही लीडर्स, इंडियन लीडर्स ही उसमें प्रेजेंट नहीं है। सो दैट इज वाई दिस कमीशन वॉज बॉयकॉटेड। When did Simon Commission visit India? Yes, so Simon Commission इंडिया में कब आई थी? तो द एग्जैक्ट ईयर वॉज 1928। ईयर 1928 में वो इंडिया में आए थे। देखो एक्ट ऑफ 1919, अगेन एक्ट ऑफ 1919 आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इस एक्ट के तहत उन्होंने बोला था कि आफ्टर 10 ईयर्स हम इस एक्ट को रिन्यू करेंगे, इसमें रिफॉर्म्स लाएंगे। बट इस एक्ट को अगर रिन्यू करने की बात हो रही है तो 1929 में ये रिन्यू होना चाहिए था। लेकिन 1928 में कमीशन क्यों बनी थी? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डिफीट हो गई थी, हारी थी लेबर पार्टी से। एंड जब वो लेबर पार्टी से हारी थी सो दे डिड नॉट वांट टू गेट रूल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दैट इज वाई इन्होंने ये कमीशन लेकर आए, ताकि हम जो है अपने हिसाब से ये गवर्नमेंट चलाएं। नेक्स्ट, Simon Commission was appointed in. So again Simon Commission was appointed in 1927. The reason is same as I discussed earlier. Who among the following members of Simon Commission belong to Liberal Party? Liberal Party से कौन से मेंबर्स, जो भी मैंने आपको बताया एक लिबरल पार्टी थी, लेबर पार्टी थी, वहां से कौन से मेंबर्स जो थे वो साइमन कमीशन को बिलोंग करते थे? सो योर राइट आंसर इज ए, सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर ये कमीशन बनी थी, साइमन कमीशन। यहाँ पे मैंने लेबर पार्टी का जिक्र किया। सो लेबर पार्टी अलग थी एंड लिबरल पार्टी अलग थी। ओके, ऑन हु सजेशन वर द इंडियन केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन? सो किसके सजेशंस पे इंडियंस वर केप्ट आउट ऑफ द साइमन कमीशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योर राइट आंसर इज लॉर्ड अर्विन। लॉर्ड अर्विन उस टाइम पे वाइसरॉय थे एंड दैट इज वाई उनके सजेशन पे जो था इंडियंस को बाहर रखा गया था साइमन कमीशन से। सेवेंथ, with reference to Simon Commission's recommendations, which one of the following statement is correct? Again you have to read the question very carefully. is correct पूछा है या not correct पूछा है, आपको बहुत अच्छे से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज, पहले हम सारी स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरेक्टी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। तो डायरेक्टली दैट मीन्स डुअल गवर्नमेंट का रिप्लेसमेंट इन्होंने चाहा था। तो क्या ये बात सही थी? बिल्कुल सही थी। इन्होंने बिल्कुल साइमन कमीशन का ये रिकमेंडेशन था कि हम डायरेक्टली डुअल गवर्नमेंट जो है उसको रिप्लेस करेंगे विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। प्रोविंसेस में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी और डायरेक्टली जो है वो एबॉलिश की जाएगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है, इट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ इंटर प्रोविंशियल काउंसिल अंडर द होम डिपार्टमेंट। सो ऐसा कुछ नहीं था। So this statement is again wrong. Third, it suggested abolition of bicameral legislature. तो at this center bicameral legislature को introduce करने की बात करी थी, ना कि abolish करने की बात करी थी। So this statement is again incorrect. And fourth, it recommended the creation of Indian Police Service with the provision for increased pay and allowances for British recruits as compared to Indian recruits. तो ये चीज़ भी ऐसा कुछ नहीं था। So that means your correct answer is A. It recommended the replacement of directly with responsible government. Okay.
वेरी इंपॉर्टेंट, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड. सो क्यों इंजर्ड हुए थे लाला लाजपत राय? मैंने कवर करवा दिया हुए. इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन. तो साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट चल रहा था पंजाब में, लाला लाजपत राय वहीं पे उनकी डेथ भी हो गई थी इसी लाठी चार्ज में. सो येस, ही वॉज इंजर्ड इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन. देन 9th, टू whom was the title पंजाब केसरी कॉन्फर्ड. तो पंजाब केसरी टाइटल किसको दिया गया था? द करेक्ट ऑप्शन इज लाला लाजपत राय, जो कि इंजर्ड हुए थे, मारे गए थे, और उन्हीं को ही पंजाब केसरी टाइटल कॉन्फर हुआ था. 10th क्वेश्चन पे आ जाओ. नेहरू रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय. देखो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी थी? सो इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू. Who among the following had demanded first the dominion status for India? सबसे पहला डोमिनियन स्टेटस किसने डिमांड किया था? ठीक है, फर्स्ट द डोमिनियन स्टेटस. तो इट वॉज सर तेज बहादुर सप्रू एंड जयकार. इन्होंने सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करी थी. देन 12th, in which of the following session of Muslim League M.A. Jinnah put forth his 14 point. तो M.A. Jinnah ने अपने 14 पॉइंट प्रपोजल कौन से सेशन में रखा था मुस्लिम लीग के? सो योर करेक्ट ऑप्शन बिकम्स इन द सेशन ऑफ 1929. ठीक है, 1929 में सेशन हुआ था जहाँ पे उन्होंने M.A. जिन्ना ने 14 पॉइंट का प्रपोजल रखा था. 13th क्वेश्चन, द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. लीग इन ऑपोजिशन टू, तो किसके ऑपोजिशन में इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया जो था वो फाउंड किया था? एंड जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने INC का सेशन था लाहौर सेशन ऑफ 1929 में डिक्लेयर किया था कि हम 26 जैन को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे. सो लीग वॉज इन ऑपोजिशन टू, किसके ऑपोजिशन में थे? द करेक्ट ऑप्शन इज नेहरू रिपोर्ट. ओके, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रेजिडेंट ऑफ ऑल पार्टीज? ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के प्रेजिडेंट कौन थे जो कि हेल्ड हुई थी Feb 1928 में? द करेक्ट ऑप्शन इज डॉक्टर M.A. अंसारी. द नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी हेडेड बाय. सो नेहरू रिपोर्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय अ कमिटी, किसने हेड की थी? एंड द सब्जेक्ट वॉज, सो इट वॉज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू and the subject was constitutional arrangements in India. Okay, very important. The क्या सब्जेक्ट था जो नेहरू रिपोर्ट ड्राफ्ट की थी? उसके जो सब्जेक्ट था, it was constitutional arrangements in India. Then question 16, which of the following statements are true? Again the question is true, सच बताना है हमें, ना कि incorrect बताना है about Simon Commission. So let's read the statements one by one. स्टेटमेंट 1 आपकी कहती है इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट. तो येस, इट वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द एक्ट ऑफ 1919. ये मैंने आपको ऊपर डिस्कस करवा दिया. इट वॉज हेडेड बाय सर जॉन साइमन, करेक्ट, एंड दैट इज वाई उस कमीशन का नाम साइमन कमीशन था. इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो या बाय कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, सो फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट उन्होंने रेकमेंड की थी. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट. एंड फोर्थ, इट वॉज अपोज्ड बाय इंडियन लीडर्स. एग्जैक्टली, इट वॉज अपोज्ड बाय इंडियन लीडर्स. वाई? बिकॉज इस कमीशन में कोई भी इंडियन लीडर अपॉइंटेड नहीं था. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द ऑप्शन बिकम्स डी, ऑल ऑफ द अबव. 17th क्वेश्चन पे आ जाओ. विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर रिकमेंडेड बाय नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बोली गई थी? ठीक है, सो हमने बतानी कौन सी स्टेटमेंट्स बताई गई थी. पहली स्टेटमेंट बोल रही है कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. ओके, सो क्या नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात करी गई थी? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी. डोमिनियन स्टेटस की बात थी, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग. जॉइंट इलेक्टोरेट्स की, बिल्कुल जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई थी फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर माइनॉरिटीज, राइट. देन प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. योर ऑप्शन बिकम्स डी, 2 and 3. ओके, देन 18th क्वेश्चन पे आ जाओ. Who among the following was responsible for the formation of Independence of India League in 1928? So इसमें से who was responsible for the formation of Independence of India League in 1928? किसने फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे? योर ऑप्शंस आर
जवाहरलाल नेहरू, क्या जवाहरलाल नेहरू रिस्पॉन्सिबल थे? नहीं, जवाहरलाल नेहरू रिस्पॉन्सिबल नहीं थे. सुभाष चंद्र बोस, येस, सुभाष चंद्र बोस वॉज रिस्पॉन्सिबल. आचार्य नरेंद्र देव वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड जयप्रकाश नारायण वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. सो योर ऑप्शन बिकम्स बी, 2, 3 एंड 4. देन 19th पे आ जाओ. एक सेकेंड, ये ऊपर वाला 18th क्वेश्चन वापस से हम देखेंगे. हु अमंग्स द फॉलोइंग वर रिस्पॉन्सिबल, इसको एक मिनट वापस से देखो. फॉर द फॉर्मेशन की बात करी है ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन 1928. तो इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया लीग? तो जवाहरलाल नेहरू वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडिया लीग एंड नॉट सुभाष चंद्र बोस वॉज also responsible but not Acharya Narendra Dev, and Jayaprakash Narayan was not responsible. So therefore your correct answer becomes C, 1 and 2 only. Okay, coming back to 19th question. The Congress assertion, the Congress boycotted the Simon Commission. Okay, आपको रीज़न बताना है कि इन्होंने क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? कांग्रेस ने साइमन कमीशन बॉयकॉट की थी. येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. देन क्या ये रीज़न था? ये स्टेटमेंट करेक्ट इसलिए हो रही है द साइमन कमीशन डिड नॉट हैव एनी सिंगल मेंबर. सो येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज द रीज़न वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. So you have to choose the correct answer. Both A and R are true, and yes, R is the correct explanation of A. Then 20th पे आ जाओ. Protest led by Lala Lajpat Rai was organized in Lahore in 1928 against Simon Commission. Okay, reason क्या बोल रहे हैं? Simon Commission did not have a single Indian member in it. तो yes, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both are correct and R is the correct explanation of A. तो यहाँ पे हमने सारे जो क्वेश्चंस थे फॉर साइमन कमीशन डिस्कस कर लिए. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. एंड इफ़ ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वो चीज़ भी बताएं. बाकी का वीडियोस हम आपको नेक्स्ट बाकी के लेक्चर्स की वीडियोस हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देंगे. थैंक यू सो मच.